मामले में भी इतना सुधार हुआ है कि आज हमारे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक एक मेडिकल कॉलेज हुए हैं। आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों का इलाज हो रहा है और इतने जगह अच्छी व्यवस्था है। मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, सुधार की व्यवस्था है। लेकिन मैं तीसरी बात ये भी कह सकता हूं, उसकी जड़ों में कानून व्यवस्था भी है, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारे माननीय योगी जी से पहले जो सरकार थी उसमें एक भाव में मुझे पैदा होता है। जिस समय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने उद्योगपतियों की एक बैठक बुलाई, उन्होंने व्यापारी भाइयों की एक बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके राज्य में हम उद्योग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा, हमारे माथे पर सिलबटें रहेंगी, हमारे बच्चों की खटका रहेगा। ऐसे हम परेशान और हम कैसे उद्योग लगाएं? क्योंकि आपकी सरकार में बदमाश पुलिस पर आक्रमण करती है और पुलिस असहाय होती है, हम उद्योग नहीं लगाएंगे। लेकिन आज हम ये दावे से कहते हैं, जब हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनी, हमारे माननीय योगी जी ने कहा, आओ उद्योगपतियों, आप हमारे शासन में उद्योग लगाइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। उद्योग बंधु बोले, व्यापारी भाई बोले, हाँ महाराज जी, हम आपके शासन में उद्योग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध की जन्म इसलिए उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ का धाम उत्तर प्रदेश, और वो उत्तर प्रदेश जहां पर अब बदमाश किसान पर, व्यापारी पर या पुलिस पर आक्रमण करते हैं, तो अब आपकी पुलिस उनको ठस करती है, ठस करती है। अब हम उद्योग लगाएंगे और आज उद्योग लगे, उसकी जड़ में आज इतना निवेश हो रहा है, इसकी आप करेंगे तो मैं कह सकता हूं आज हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है। और ऐसे प्रेरणा स्थल हम उससे भी, उसकी जड़ में भी हमारे ये महापुरुष हैं। आज हम वहां पर प्रतिमाएं देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, हम प्रतिमाएं देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हम कह सकते हैं, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कहा था कि इस देश के अंदर 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, और उन्होंने आज इस देश के अंदर जो भाव 370 के लिए उन्होंने एक रैली करी थी और अपनी जान कुर्बान कर दी। हम आज गौरवशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं अपने इस देश के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने आज हमारे पूरे देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान, अब 370 खत्म होगी। तो हम कह सकते हैं आज हमारी उस जड़ में करते हैं। मैं दूसरी बात एक और भी कहना चाहता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम मोदी जी में छवि देखते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनमें छवि देखते हैं। किनकी? हम उनमें पूज्य बाबा साहब की छवि देखते हैं, कि जो पूज्य बाबा साहब गरीबों का, शोषणों का उत्थान चाहते थे। आज मोदी जी के राज में भी गरीबों, शोषणों का उत्थान, मकान का विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनसे उनका उत्थान हो रहे हैं। हम उनमें छवि देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम छोर का व्यक्ति वो तरक्की हो, उन्नति हो, तो आज उन लोगों की तरक्की हो रही है। हम छवि देखते हैं उनके अंदर, हमारे स्वामी विवेकानंद की स्थापना हो जाए। एक हमारे यहाँ जो चूंकि रोडवेज अंदर है और वहाँ बहुत जाम रहता है, जेल और कई तरह के ऑफिस है, उसकी वजह से जाम रहता है, तो हमारे बाईपास पर एक अच्छा सा बाईपास का ये रोडवेज का बस अड्डा हो जाए। चूंकि वहाँ से डीएम माननीय विधायक जी की है। एक और 2-3 बात रही है। तीसरी बात मेरा, एक वहाँ पर बजीरगंज में स्टेडियम को जगह है, वो हो जाए। और एक हम चाहते हैं वहाँ पर हमारे यहाँ उसके लिए जो है ये डिग्री कॉलेज, जिला पंचायत के लिए वहाँ पर जगह भी है, तो एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो जाए और जिला पंचायत उस बात को राजी भी है। एक हमारे यहाँ पार्क, चूंकि बदायूं में कोई पार्क नहीं है पूरे में, और वहाँ जेल की जगह है, जेल अधीक्षक ने अपनी स्वीकृति दे दी है, डीएम बदायूं ने भी पत्र लिख दिया है, तो वहाँ हमारा एक पार्क बन जाए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे इस तरह से कुछ, वैसे तो इंटर कॉलेज काफी है, एक हमारे धन्यवाद एक नई जगह है क्षेत्र, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज हो जाए, एक पुटी सराय में हो जाए इंटर कॉलेज, और एक मोहम्मद नगर सुल्ला में इंटर कॉलेज हो जाए। धन्यवाद विधायक, आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। श्री संदीप पटेल जी।